हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स आपको डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित कवर करते हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। जब मोटिवेशनल की कमी होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखकर मेहनत करो। दोस्तों, अगर आप जीवन में हताश होने लगें तो उस दौरान अपने माँ बाप की तरफ देख करके मेहनत करना शुरू करें। आपके माता पिता ने गरीबी में दिन काटे हैं, आप ये गरीबी में दिन ना काटें, इसलिए लगातार मेहनत करें। और लगातार मेहनत करते हैं तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलती है और आपके माँ बाप का सपना पूरा जरूर होता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में एबेल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो ये किया गया मिशेल टालाग्रेन का, आप कह सकते हैं, चयन किया गया। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेकंड ऑप्शन इसमें रखा गया है, रिकेन यामामोटो, इनको हाल ही में प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से कृष्णा प्रिस्कोवा को अगर बात की जाए, मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है। और टाइगर वुड की अगर बात की जाए तो टाइगर वुड आप कह सकते हैं अमेरिका के एक महान गोल्फर हैं और इनको बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कई बार पूछा जाता है कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में जो डीसी का अर्थ होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, एबेल पुरस्कार जो है एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गणित पुरस्कार है। यानी एबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया। और इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में स्थापना हुई और नॉर्वेजियन सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गणित के क्षेत्र में इसके महत्व और प्रतिष्ठा के कारण इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं उनका नाम है जियन पियरे सेरेर थे, जिन्होंने गणित के कई हिस्सों में जैसे टोपोलॉजी, बीजीय ज्यामिति, संख्या सिद्धांत को आधुनिक रूप देने के लिए 2003 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो आप कहते हैं पेरिस में है ये जगह, उसमें फ्रांस के मिशेल टालाग्रेड को 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि 2024 का एबेल पुरस्कार किसको मिला? तो फ्रांस के मिशेल टालाग्रेड को पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 2023 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया लुइस कैफरेली को दिया गया। मुक्त सीमा समस्याओं और मोन्ज एम्पियर समीकरण सहित गैर रेखीय आसांकिक अंतर समीकरणों के नियमितता के सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए पुरस्कार आप कह सकते दिया गया। इसके साथ अगर बात की जाए 2022 का जो एबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया डेनिस पानरेल सुल्विन को दिया गया। टोपोलॉजी के व्यापक अर्थों और विशेष रूप से इसके बीजगणित, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में उनके अद्भुत योगदान के लिए पुरस्कार एबेल पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार से अगर बात करें, अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो यह दिया गया प्रभा वर्मा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हाल ही में किसको मिला? ओपेनहाइमर को मिला। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया? तो संजीव कुमार को दिया गया। जो मुझे पहचानो जो है कृति जो है उसके लिए दिया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और श्री रामानुजन के जन्मदिवस पर यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को गणित दिवस। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई ने, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और इसने बीजिंग की जो राजधानी है
उस राजधानी को पीछे छोड़ते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर अरबपतियों की बात की जाए तो इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में कौन है? मुकेश अंबानी है। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मुकेश अंबानी है। उनकी जो कुल संपत्ति है वो 115 बिलियन है और भारत की सबसे धनी व्यक्ति का दर्जा होने का स्थान प्राप्त किया। इन्होंने अगर बात की जाए जितने भी वर्ल्ड के टॉप आप कहते रिचेस्ट पर्सन हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनमें इनका 10वां स्थान है। और इनकी कुल संपत्ति की अगर बात की जाए तो 115 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति आंकी गई है। जबकि भारत के एक दूसरे और धनी व्यक्ति हैं जिनका नाम है अडानी ग्रुप के मुखिया हैं, जिनका नाम है गौतम अडानी। और उनकी अगर बात की जाए कुल संपत्ति 86 बिलियन डॉलर है। और इनका अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड के जो देश हैं, पूरे वर्ल्ड के जो अरबपति हैं उनमें 15वां स्थान है। और इन दोनों व्यापारिक हस्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के साथ वैश्विक सतह पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और साथ में उनकी सफलताएं युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से जो सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है, जिनका वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। दूसरे स्थान पर अगर भारत में बात की जाए तो अमीर व्यक्ति कौन है? तो आप कह सकते हैं गौतम अडानी है, जिनका वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। जबकि वर्ल्ड में अगर सबसे रिचेस्ट शहर की बात की जाए तो न्यूयॉर्क है। सबसे रिचेस्ट शहर की बात की जाए तो कौन सा है? वो न्यूयॉर्क है, जिसमें 119 अरबपतियों के साथ दुनिया में पहले स्थान पे है। जबकि लंदन दूसरे स्थान पर है 97 अरबपतियों के साथ। और तीसरा स्थान भारत का आता है जिसमें 92 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर वो स्थित है। मुंबई ने इस वर्ष एशिया के अरबपति राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जैसा मैंने आपको बताया। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में कुल 814 अरबपति हैं, जिनमें से बीजिंग में 91 और अपने इंडिया की अगर बात की जाए तो 92 अरबपति शामिल है। यानी बीजिंग को छोड़ करके या बीजिंग को पछाड़ करके इंडिया के अंदर जो मुंबई शहर है उसने आप कह सकते कौन सा स्थान हासिल किया? उसने तीसरा स्थान हासिल किया है। इसी प्रकार से जैसा मैंने अभी बताया आपको कि दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? 10वें स्थान पे है। गौतम अडानी की अगर बात की जाए तो 15वें स्थान पर है। और HCL के शिव नादर की नेट वर्थ में काफ़ी आप कह सकते बढ़ोतरी हुई है। यानी उनकी जो आप कह सकते हैं संपत्ति, जो कुल संपत्ति जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और जिसके बाद उनका दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 34वां स्थान है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए जो हुरन रिचेस्ट जो आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कहाँ पर दिए जाते हैं? संघाई में दिए जाते हैं। तो संघाई शहर जो है किस नदी पर स्थित है? तो यांग तीसी नदी पर स्थित है, जिसे यांग तीसी नदी भी कहा जाता है। और इसे एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग तीसी नदी ही है। और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी पर बसा हुआ है या हडसन नदी पर आप कह सकते हैं स्थित है। और पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? तो न्यूयॉर्क बंदरगाह ही सबसे बड़ी बंदरगाह है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उस द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अमेरिका के द्वारा आप कह सकते हैं हिरोशिमा नामक स्थान पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया। और ये हिरोशिमा नामक स्थान कहां पर है? तो आप कह सकते हैं ये जापान के अंदर है। और जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है फैटमैन। मुंबई शहर बहुत बार पूछा गया किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सालकेट द्वीप पर स्थित है या सालकेट आइलैंड पर स्थित है। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता में, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। और इसमें कितने देश हैं? इसमें 11 देश हैं, जिसमें भारत शामिल नहीं है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए जापान का एक और शहर है जिसका नाम है नागासाकी। वहां पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया और उसका नाम क्या है? लिटिल बॉय है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहां पर है? तो कर्नाटक के हुगली जिले में है। और इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुगली स्टेशन। बहुत बार पूछा गया कि जो देश का सबसे लंबा प्लेटफार्म है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुगली स्टेशन। इससे पहले भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा था? तो आप कह सकते हैं वो था इसमें क्या नाम है? गोरखपुर आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में है। ये देश का सबसे लंबा प्लेटफार्म था।
इसके साथ साथ अगर बात की जाए एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना हुई। दलाल स्ट्रीट भी कहां पर है? मुंबई में स्थित है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यानी बीएसई का जो इंडेक्स है वो क्या है? सेंसस है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए उत्तराखंड के नैनीताल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस में 21 मार्च 2023 को एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। यानी आप कह सकते हैं 21 मार्च 2023 को एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया, यानी सबसे बड़ी दूरबीन का उद्घाटन किया गया 21 मार्च 2023 को। और कहां पर किया गया? ये उत्तराखंड के नैनीताल में जो स्थित है, जो आप कह सकते हैं एकेडमी है, जिसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए कहां पर स्थापित किया गया ये, तो ये कह सकते हैं उत्तराखंड की पहाड़ी देवस्थल पर यह स्थापित किया गया। और ये एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन भी है, यानी टेलीस्कोप है। और ये किसमें मदद करेगी हमारी? ये मदद करेगी आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगी, और कई आकाश गंगाएं और अन्य खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करना भी संभव हो जाएगा। अब कई बार स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आता है कि जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दुधु मेखला, और या उसको मिल्की वे भी कहा जाता है। और उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार आप कह सकते हैं सर्पिलाकार है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारत के अग्रणीय वाहक इंडिगो को एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में एयरलाइंस ऑफ द ईयर नामांकित किया गया है। यानी भारत के अग्रणीय वाहक इंडिगो को एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 से आप कह सकते हैं पुरस्कृत किया गया है, और एयरलाइंस ऑफ द ईयर आप कह सकते हैं उसे पुरस्कार दिया गया है। ग्रीस के एथेंस में आयोजित समारोह में इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स को यह पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इंडिगो की स्थापना कब हुई, तो इंडिगो की स्थापना हुई 2006 में। इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस के राहुल भाटिया और संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित प्रवासी भारतीय राकेश गंगवाल द्वारा एक निजी कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कई बार पूछा जाता है कि इंडिगो की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई आप कह सकते हैं इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस के राहुल भाटिया और संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित प्रवासी भारतीय राकेश गंगवाल द्वारा एक निजी कंपनी के रूप में 2006 में इंडिगो की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए इंडिगो हाल ही में 2000 दैनिक उड़ानें संचालित करने और एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली भारत की पहली आप कह सकते हैं उड़ान बन गई है। यानी एक दिन में लगभग आप कह सकते हैं इंडिगो 2000 अपनी उड़ानें भरती हैं, यानी जहाज आप कह सकते हैं उड़ते हैं, और लगभग एक वर्ष के अंदर 100 बिलियन यात्रियों को आप कह सकते हैं एक देश से दूसरे देश लेकर जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, तो ये अमृतसर में है, और अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? गुवाहाटी के अंदर है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि असम का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो असम का जन्मदाता कहा जाता है गोपीनाथ बारदोली को, क्योंकि असम के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, तो ये आप कहते हैं पोर्ट ब्लेयर में है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी वीर सावरकर ने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता है, वहां पर जो सेलुलर जेल है उसके अंदर अपने खून से आप कह सकते क्रांति की कहानियां लिखी थी। इसी प्रकार से बात की जाए चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? लखनऊ में है। और अभी हाल ही में बात की जाए जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ण पुरस्कार दिया गया, जैसा मैंने आपको बताया चौधरी चरण सिंह, उसके बाद स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के आप कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, और आप कह सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन सब को आप कह सकते हैं भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चौधरी चरण सिंह भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री
इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? वाराणसी के अंदर है, यानी यूपी के अंदर है वाराणसी शहर, उसमें आप कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो उनका नाम है अभय ठाकुर को। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, अभय ठाकुर को हाल ही में म्यांमार में भारत के एक नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अभय ठाकुर ने पिछले साल भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वार्ता का मार्गदर्शन करने वाली टीम का प्रमुख सदस्य के रूप में भूमिका निभाई। और अभय ठाकुर भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया, जिसे CCI ने मंजूरी दी? तो ये आप कह सकते हैं, ये किया गया आप कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और हमारा जो टेलीग्राम का जो आप कह सकते हैं लिंक है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। धन्यवाद।